Okay, so good morning. Myself Chintan Shah. Okay, welcome to Digital Infinite. डिजिटल इन्फिनाइट आपको ऑलरेडी पता रहेगा, आपने पहले भी कॉल पे बात की रहेगी, सर्च किया रहेगा एंड सो डिजिटल इन्फिनाइट एक इंस्टीट्यूट है, डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि लास्ट 7 ईयर्स से डोंबिवली में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ डेमो लेक्चर, और जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स थोड़ा सा क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में और क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर है एंड क्या क्या टॉपिक सीखना होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे। सो completely जो आज का सेशन है इट इज़ लाइक डेमो लेक्चर काइंड ऑफ फंडामेंटल ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो देर आर 2-3 मोर पीपल्स एक्सपेक्टेड टू कम, तो वो लोग आएंगे। ओके, दे विल ज्वाइन। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, दे विल लेटली ज्वाइन एंड ये सेशन हम लोग पूरा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आपको ये सेशन डेफिनेटली मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हो। एंड दैट वी विल डू फॉर एवरी सेशन। अगर आप आगे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हर सेशन को हम लोग स्क्रीन एंड वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि आपको तुरंत लिंक मिल जाता है आफ्टर लेक्चर, एंड वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। यूट्यूब पे ही अपलोड होता है, यूट्यूब का लिंक होता है, जो लिंक से आप एनी टाइम रिविजन्स कर सकते हैं या लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद, जैसे मैंने बोला कि डिजिटल इन्फिनाइट डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही प्रोवाइड होता है एंड और कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं होता है। तो हमारा जो करिकुलम है या जो हमारा कंसेप्ट है वो फोकस्ड है ओनली फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डेडिकेटेडली हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। इसमें ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग शायद बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी सिखा रहे हैं, बट डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शायद डोंबिवली में फर्स्ट है, और अभी तक शायद एक ही है और कोई है नहीं वैसा इंस्टीट्यूट। तो ये एक बेनिफिट है। इसमें दूसरी पॉइंट मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये होता है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो बहुत सारे बिजनेस, अभी ये नया कंसेप्ट है, जिनको नहीं पता है कैसे करना डिजिटल मार्केटिंग, दे डेफिनेटली अप्रोच टू सम पर्सन या सम एजेंसी जो इस वर्क को हैंडल कर सके। तो हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पे हम क्लाइंट के लिए, बिहाफ ऑफ क्लाइंट, हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या उनकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है वो हम लोग अटेंड करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है कि जो भी हम रेगुलरली मार्केट में जो भी बिजनेस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें, और वही हम आपको सिखाने वाला है। तो जो करिकुलम रहेगा वो एकदम प्रैक्टिकल रहेगा, अपडेटेड रहेगा। इसमें कोई भी थियरी वाली चीज़ नहीं है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि गूगल पे हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करेंगे, तो गूगल पे कोई चीज़ अपडेट आया है, नया चेंज हो गया है, तो जब हम वो टॉपिक सीखेंगे वो डेफिनेटली अपडेटेड ही रहेगा, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि एक नोट्स बना हुआ है, एक बुक है, उसमें जो सिलेबस है वो वैसे ही आपको सिखाया जाएगा। तो ये क्या रहेगा, लाइव अप्रोच रहेगा। क्योंकि जब हम गूगल एड सेटअप करने जाएंगे तो उसमें अगर कल रात को भी 12 बजे अपडेट आया है और मैं अगर आज भी आपको अभी भी बता रहा हूँ, तो वो अपडेटेड ही दिखने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फिर पुराना वाला नहीं दिखेगा। अपडेट हो गया तो अपडेट हो गया। तो ये जो बेनिफिट होता है ना कि लाइक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट का बेनिफिट ये है कि आपको एक तो अपडेटेड प्रैक्टिकल टॉपिक, और जो मार्केट में सॉफ्टवेयर्स या टूल्स चल रहे हैं वो सारी चीज़ों पे सिखाया जाएगा, जो नए नए टूल्स आते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझेगा अभी कैसा होता है, क्या टूल्स मैं बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ ओवरऑल अबाउट डिजिटल इन्फिनाइट एंड कैसे हम लोग वर्क करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग हम थोड़ा सा मतलब आपका इंट्रोडक्शन, मुझे आपका नाम एंड आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो, एंड अगर आपने क्यों सोचा है डिजिटल मार्केटिंग, आपका विजन क्लियर है तो ये आप बता सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग माझं नाव मेरा महेश ठाकर है। ओके और मैं अभी फिलहाल तो मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं मतलब रीच नहीं कर पा रहा। ओके तो इसके लिए मुझे मतलब प्रॉपर रोड मैप मेरे पास नहीं है ऐसा। ओके मतलब फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ पे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन
जो जनरेट होना चाहिए वो मेरे पास वो नहीं है। ओके, तो आपको प्रॉपर सीखना है, राइट? इसके लिए मुझे प्रॉपर सीखना है। ग्रेट ग्रेट, यस। हाय, मेरा नाम स्वप्निल कामले और बेसिकली मैं नेवल में रहता हूँ। ओके। लेकिन कल्याण में मैं एज अ रियल एस्टेट जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे कल्याण में। Okay. प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ। ओके मुझे बहुत हेल्प होती है। सो मैं मतलब रियल एस्टेट में कुछ करने के लिए देखता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग का मुझे Right. बहुत नीड है। राइट, तो हमेशा डिपेंड होना पड़ता है किसी एजेंसी के ऊपर या फिर किसी ऐसे लोगों के ऊपर जिनको डिजिटल मार्केटिंग आता है, फ्रीलांसर्स, तो वो राइट बहुत कम टाइम देते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा वर्कलोड होता है तो बहुत कम Right. टाइम मिलता है इसलिए राइट, digital marketing- खुद से आप सीख के कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है, यस। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम खुशी जैन है और मैं अभी करंटली पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब कर रही है एज ए सेल्स। ओके, और मेरे को मार्केट एक्सप्लोर करना है, खुद का बिजनेस भी रन करना है, तो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। तो व्हाट आई सी कि यहाँ पे जो अभी आप 3 जन हैं, सब मतलब थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे आपका खुद का बिजनेस है, आप भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ एफिलिएट मार्केटिंग अर्न करना चाह रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं लेकिन बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे मतलब या इस इंडस्ट्री में 70 to 80% जब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो वहाँ पे उनका फोकस या करियर गोल यही रहता है कि खुद का कुछ करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप, नया स्टार्टअप या कोई एग्जिस्टिंग फैमिली का बिजनेस जो ट्रेडिशनल वे में चल रहा है उसको ऑनलाइन लेके जाए। तो यही मेजोरिटी गोल्स होता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, क्योंकि जॉब जो है वो एक पार्ट है जो 20-25% मार्केट मतलब लोग जॉब करते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो खुद का बिजनेस, स्टार्टअप या ऐसी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट रहता है। तो वो आपका विजन पहले से ही क्लियर है, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर। तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करने से पहले मतलब क्या क्या हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं आज की इसमें। तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वाई डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, थिंग्स टू नो इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, एंड डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर एंड ग्रोथ, क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इन सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो दैट वी विल सी। यस, सो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी जस्ट स्टार्टेड, हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपका नाम क्या? स्मिता मिश्रा। स्मिता मिश्रा, ओके, ठीक है। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी हम लोग एक एक करके एक चीज़ों को समझते हैं और उसके ऊपर जैसे मैंने बोला जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ प्रैक्टिकली भी आपको दिखाना है, मैं आई विल शो यू। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। नाउ मार्केटिंग ये सबको पता है, लाइक मार्केटिंग वर्ड आप सबने सुना रहेगा। जब से दुनिया में बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तब से मार्केटिंग एग्जिस्ट कर रहा है। मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइज करना। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी हो, या आप खुद मतलब सेल्फ जैसे बोलते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, सिंगर्स, डांसर्स, तो उनको भी अगर अपने आप को प्रमोट करना है तो वो एडवर्टाइज करते हैं। तो ऐसे मतलब मार्केटिंग जब से बिजनेस चल रहा है तब से हाँ, यहाँ पे आपका नाम क्या? रोशन गुरु, रोहन, अच्छा, ओके, ठीक है। सो हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है। सो मार्केटिंग क्या होता है, तो जब से हम कोई भी बिजनेस देखते हो, बिजनेस का जब हमको एडवर्टाइज करना है तो दैट इज मतलब जो एक्टिविटी करते हैं हम लोग एडवर्टाइज करने के लिए, दैट इज मार्केटिंग। नाउ मार्केटिंग में क्या आता है? एडवर्टाइज करना। सेलिंग एंड मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल करना एक अलग एक्टिविटी है, एक अलग उसका स्ट्रेटेजी होता है, और मार्केटिंग करना एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। तो अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो मार्केटिंग तो सालों से चल ही रहा है, मार्केटिंग सबको पता है, एडवर्टाइज करना। अब डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या? तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आपको अगर ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ों को प्रमोट करना है, मार्केट करना है, तो वो सारी एक्टिविटी जो इंक्लूड होती है दैट इज
कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट करेंगे तो वो सारी एक्टिविटी कवर होती है डिजिटल मार्केटिंग में। ये पार्ट क्लियर है? सो ये डिजिटल मार्केटिंग अभी हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मार्केटिंग दो टाइप से होती है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। पहले जो सालों से चलते आ रही है दैट इज ऑफलाइन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, और जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ पिछले 7-8 सालों से मार्केट में चल रहा है ट्रेंडिंग, और लास्ट 2 इयर्स यानी कि आफ्टर कोरोना ये इंडस्ट्री बूम हो गया है। मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी हर किसी को, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो हर किसी को ऑनलाइन प्रेजेंस करना है, ऑनलाइन ही कस्टमर आ रहे हैं, तो ऑनलाइन ही कस्टमर को मतलब इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन लेना है, पेमेंट लेना है, ऑनलाइन कस्टमर्स की इंक्वायरीज, ऑनलाइन कस्टमर को डिलीवरी देना है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है कोविड के बाद, जो हमारा एक नया ईरा चल रहा है। तो इसमें जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत नई अपॉर्चुनिटी, पहले जैसे डिजिटल मार्केटिंग होता था एक अलग तरीके से होता, अभी अलग तरीके से, क्योंकि ऑडियंस बढ़ गए, बिजनेस बढ़ गए। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑफलाइन मार्केटिंग जो पहले सालों से चलते आ रहे हैं, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा उसका भी। तो दो टाइप से मार्केटिंग है जिसमें हम लोग जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर काम करने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों, वाई डिजिटल मार्केटिंग। मतलब अगर हम बोलेंगे, जैसे आपका विजन थोड़ा सा तो क्लियर ही है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, तभी आपने एफर्ट्स लिया, इंक्वायरी किया, और अभी आज भी आप यहाँ पे आए। बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग इसको समझेंगे कि जरूरी क्यों है डिजिटल मार्केटिंग करना, और इसका बेनिफिट क्या है आज की डेट में। तो डिजिटल मार्केटिंग करने से होता क्या है कि आपके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस और टारगेटेड ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप सबने कभी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखी है इंटरनेट पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे? कहाँ पे देखी है? इंस्टाग्राम पे देखा है, गुड। और इसके अलावा सब सोशल मीडिया पे चलते हैं, सब सोशल मीडिया पे चलता है। इसके अलावा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सोशल मीडिया हो गया। यूट्यूब पे रहता है, ओके। इसके अलावा गूगल पे रहता है, ओके। इसके अलावा एप्स में, राइट। गेम्स आप खेलते हो मोबाइल के अंदर, या एम इंडिकेटर यूज करते हो, उसके अंदर भी एड्स आते हैं। तो ये जितना भी आप मोबाइल में, अगर आप ऐप कोई ओपन कर लो उसमें भी ऐड आता है। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल क्रोम के अंदर कुछ गूगल सर्च कर रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन, उसके बीच में भी ऐड आता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, उसके बीच में भी ऐड आता है। तो जितनी भी चीजें आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो उसमें हर जगह पे एड्स आ रहे हैं। तो ये जो एड्स है, इट इज अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का ये एक पार्ट है। नाउ आपको ये सब पता है, आप सब यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप एम इंडिकेटर या गेम्स मोबाइल में खेलते रहेंगे, या आप गूगल को कैसे सर्च करना है, ये सब आप करते रहेंगे। सबके पास स्मार्टफोन है, राइट। तो आपको हर एक को पता है कि कैसे मतलब यूज करना है, और आप वो एड्स देख भी रहे हो। अब नाउ डिजिटल मार्केटिंग सीखने में होता क्या है, द अदर पार्ट। अदर पार्ट यानी ये एड्स जो कंपनीज के, जो बिजनेस के दिख रहे हैं, ऐसे आपको अपने एड्स चलाने हैं, आपको अपने कंपनी के, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करना है, तो किस तरीके से करना है, ये चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखना होता है। तो द अदर पार्ट यानी ये सब आप फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हो एज अ कस्टमर, अभी एज अ बिजनेस ओनर, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप इस चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, वो चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट की हम लोग बात करें कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस और टारगेटेड ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम पीपल तक। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो फेसबुक सबके पास है, गूगल सबके पास है। मतलब इंडिया में तो नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज में कुछ चीजें बैंड है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल है। तो जब मैं फेसबुक से एडवर्टाइज करता हूं, तो जितनी कंट्रीज में, मान लो सब नहीं, 10 कंट्रीज में तो फेसबुक चालू है, तो 10 कंट्रीज में तो मेरा एडवर्टीजमेंट हो सकता है। मतलब मैं लार्जर नंबर, मुझे जहां पे मेरे कंट्रीज, मेरे स्टेट के बाहर, पूरे इंडिया के बाहर भी दूसरे कंट्रीज में एडवर्टाइज करना है, मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात है कि टारगेटेड ऑडियंस तक। अभी एक मजे की बात, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग सर्च करते हैं कि
अगर कोई आपको शूज़ बाय करना है तो आप शूज़ के लिए सर्च करते हो या टी शर्ट के लिए सर्च करते हो, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट आपको थोड़े टाइम के बाद दिखता है। आप अगर फेसबुक ओपन करोगे तो उसी में आपको शूज़ का अमेजोन पे बाय करने का लिंक आएगा, या गूगल पे भी आपको कहीं पे आएगा, या आप दूसरे वेबसाइट्स पे जाते हो गूगल के या मोबाइल के ऐप में एम इंडिकेटर में वगैरह जाओगे तो वहीं पे आपको ऐसा ही एड्स दिखेगा। तो ये कैसे दिखता है? तो ये होते हैं टारगेटेड एड्स, रीमार्केटिंग एड्स होते हैं। तो इसमें जो पीपल का इंटरेस्ट है उसी को वैसा ही एड्स दिखाया जाता है। अब यही मेन चीज होती है जो सीखनी होती है, यही मेन पार्ट होता है जो आपको सीखना होता है। तो आप जैसा आपको ऑडियंस चाहिए वैसे ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। एक इसमें बेसिक, हाँ, एक इसमें ऐसा होता है कि एक तो आपको कौन से एज ग्रुप में, यानी मुझे समझो कि 18 से लेके 25 से एज ग्रुप में ऐड दिखाना है, फिर मुझे सिर्फ डोंबिवली में दिखाना है, सिर्फ मुझे थाने में दिखाना है, सिर्फ मुझे महाराष्ट्र में ऐड दिखाना है, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं और एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल इंटरेस्ट होता है कि जिसको शॉपिंग में इंटरेस्ट है, जिसको डांस में इंटरेस्ट है, जिसको एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो ऐसा इंटरेस्ट सिलेक्ट करके भी आप ऐड शो कर सकते हो। तो वो तो एक बेसिक ऑप्शंस होता है, बट एडवांस ऑप्शंस में ऐसे रीटारगेटिंग एड्स आते हैं। रीटारगेटिंग एड्स में क्या होता है कि लोग, जैसे आप कोई डेटा, आप जो गूगल वगैरह पे जब आप सर्च कर रहे हो और आपको वही एड्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो वहां पे गूगल और फेसबुक आपका कुछ डेटा जो होता है वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, एंड वो एक्टिविटी बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वेबसाइट से रीटारगेट करके आपको एड्स दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे समझने में अभी पहली बार आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जब हम लोग सेट करेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे एड्स दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक फेसबुक पेज ओपन किया, मतलब फेसबुक अकाउंट है मेरा, तो इस अकाउंट में जैसे ही हम लोग जाएंगे ना, सेकंड यहाँ पे जो पोस्ट आता है ना, आपके मोबाइल में या कहीं पे भी देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, तो ये ऐड ही रहता है, ये ऐड है। इसके बाद हर 5th पोस्ट जो रहेगा ना वो ऐड रहेगा। आप जितना स्क्रॉल करोगे अपना वॉल को, हर 5th पोस्ट जो रहेगा वो ऐड रहेगा। तो ये एड्स हमको दिखते हैं, ऐसे राइट साइड में हमको एड्स दिखते हैं। अगर हम कुछ सर्च करेंगे तो वहां पे ऐड दिखेगा, अगर हम ग्रुप्स में जाएंगे तो वहां पे ऐड दिखेगा। सेम इंस्टाग्राम के अंदर आपको दिखता है, फेसबुक मैसेंजर आप यूज करते हो, मैसेंजर के अंदर दिखता है। अगर आप स्टोरीज देखते हो फ्रेंड्स का, तो स्टोरीज के बीच में भी आता है। ओके, यहाँ पे ज्यादा अकाउंट्स में कनेक्शंस नहीं है क्योंकि टेम्पररी मतलब डेमो अकाउंट है, तो उसके अंदर स्टोरीज के बीच में भी आपको एड्स आते हैं। गूगल पे आपको एड्स आते हैं जब आप कुछ सर्च करते हो, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एड्स आते हैं, उसका फिर अलग अलग क्या मतलब है हम लोग समझेंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, है ना। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, चलो अभी इस पे कोई ऐड नहीं चल रहा है। अभी जनरली यहाँ पे फर्स्ट जो रिजल्ट आता है ना वो ऐड करके लिखा हुआ आता है, तो ये कोई ऐड अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसे सर्च करता हूँ 1 BHK प्रॉपर्टी इन डोंबिवली। अभी देखो ऐड आ रहा है, ये जो ऐड करके लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब ये एक जगह से ऐड चल रहा है, यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, तो ये ऑर्गेनिकली आ रहा है। वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, बाद में नीचे भी आपको ऐड दिखेगा ऐसे। तो ये ऐड एक तरीके से गूगल पे आते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हो ऐसे ही, जैसे मैं IRCTC की वेबसाइट पे जाता हूँ, इंडियन रेलवे टिकट आपने शायद यूज किया रहेगा रेलवे बुकिंग के लिए। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स पे यहाँ पे बीच में भी आपको एड्स आते हैं। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे शायद अभी एड्स डिसेबल हो गया है, नहीं ये नहीं है, हाँ यहाँ पे आया, Shopify प्लस करके वेबसाइट है, उसका ऐड दिखाई दे रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स के बीच में भी आपको ऐसे एड्स आते हैं लेफ्ट में राइट में। अगर हम लोग बहुत सारे टाइम पे मोबाइल के बारे में सर्च करते हैं ना, तो लेटेस्ट MI मोबाइल्स, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइम पे 91 मोबाइल्स, गैजेट 360, ये वेबसाइट आपने देखा रहेगा जो कंपैरिजन वगैरह दिखाता है। अगर आप ऐसे वेबसाइट्स पे जाते हो ना, तो वहां पे भी आपको एड्स दिखते हैं। देखो ये एडवर्टीजमेंट करके आ रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो ये अलग अलग तरीके से, और मोबाइल ऐप्स के अंदर तो आपने बोला है कि दिखता ही है एड्स। तो अभी होता क्या है कि ये सारी एड्स जो है ना, ये हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। मतलब फेसबुक में अलग ऐड सेट होता है, इंस्टाग्राम के लिए अलग ऐड सेट होता है, लिंक्डइन के लिए अलग होता है, गूगल के लिए अलग होता है। तो ये अलग अलग सेटअप्स होते हैं जो आप सीखेंगे। बट ये सब में कॉमन चीज क्या है कि हम लोग टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो सिंपल करने के लिए और भी आप फेसबुक मैनेज करते हो, मतलब फेसबुक तो सबका अकाउंट रहेगा ही। शायद अभी लोग फेसबुक पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करते, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फेसबुक डेफिनेटली अकाउंट तो बनाया रहेगा। तो फेसबुक में आप एक पेज बना सकते हो, पता है आपको, बिजनेस का पेज बना सकते हो। आपने कभी ना कभी कोई बिजनेस का या फिर ऐसे ही कोई टाइम पास के लिए पेज बनाया रहेगा। तो फेसबुक पे क्या होता है, वो पेज होता है, वो पेज एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, और उस पेज के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। पर्सनल प्रोफाइल के एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते हैं, आपको बाद में डिटेल में समझ में आएगा। तो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे कुछ पेजेस है, ओके, ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे ये डिजिटल स्कूल करके एक पेज है, ओके। तो जब भी हम कोई पेज पे जाते हैं और आप कुछ पोस्ट करते हो ना, वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है बूस्ट अ पोस्ट। नाउ इट इज अ काइंड ऑफ, ये आपको क्या बता रहा है फेसबुक कि आप इस पोस्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बूस्ट करो। इसका मतलब है कि पेड एडवर्टीजमेंट्स करो। अभी तो आपके पेज पे समझो 100 लोगों ने लाइक किया है, तो शायद ये 100 लोगों ने देखा रहेगा। आपको 1000 10,000 लोगों तक अगर ये पोस्ट दिखाना है, तो आप इसको क्या करो, बूस्ट अप पोस्ट, आप पेड एडवर्टीजमेंट करो। तो ये काइंड ऑफ एक पेड एडवर्टीजमेंट जो फेसबुक है, मतलब ये बहुत बेसिक है। इसके अलावा फेसबुक के अंदर पूरा फेसबुक का एक एड मैनेजर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं बेसिक क्या बताने जा रहा हूं कि जब आपने कभी ऐसा बूस्ट अप पोस्ट वगैरह किया रहेगा, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तो आपने अगर कभी ऐसा किया रहेगा बूस्ट अप पोस्ट, थोड़ा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स अकाउंट का इशू है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे एड्स मैनेजर भी आता है फेसबुक के अंदर, फेसबुक एड्स मैनेजर, जहाँ पे भी जाके हम लोग एड सेटअप कर सकते हैं। बट ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, आपको फर्स्ट टाइम में देखने से कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी एड सेटअप करने जाएंगे ना, आप ऐसे अगर पोस्ट बूस्ट करने जाएंगे ना, तो इसमें आपको वो पूछता है कि कौन से लोकेशन में आपको ये दिखाना है। जैसे वो बोलेगा कि डोंबिवली, थाने, फिर वो बोलेगा कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को दिखाना है, जैसे 18 से लेके 25 या 30 या 30 to 50, जैसे आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो ये अपने आप ये सारी सेटिंग्स होती है। तो इससे क्या होता है कि वो एड जो है ना, ये जो पोस्ट है, वो ऐसे लोगों को ही दिखेगा जो उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो 18 साल से 20 साल का है, कौन है वो जो डोंबिवली में रह रहा है? फेसबुक को कैसे पता चलता है ये सब चीज? अब फेसबुक प्रोफाइल जब कोई बनाता है तो डालता है ना होम टाउन, सिटी, फिर एज, बर्थ डेट सब डालते हैं। तो फेसबुक के पास वो डेटा होता है। वैसे हर प्रोफाइल, हर जितने भी वेबसाइट्स आप ओपन करते हो, वहां पे कुछ ना कुछ डेटा होता है। वो डेटा से फेसबुक, गूगल, इनको समझ में आता है कि ये ऐसे टाइप की ऑडियंस है, मतलब आपका जो प्रोफाइल है तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो जब कोई एडवर्टाइजर कुछ सेट करता है, जैसे डोंबिवली और ये एज ग्रुप और ये इंटरेस्ट, और आप उसमें फिट होते हो, तो अपने आप आपको वो ऐड दिखेगा। तो इसी तरीके से ये सारा एड मैनेजमेंट होता है। तो ये हम लोग सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर सीखना पड़ता है, सेटअप बहुत सिंपल है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला ही पॉइंट था कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस और टारगेटेड ऑडियंस। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि ये हम लोग कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। सिंपल एग्जांपल, ऑफलाइन मार्केटिंग यानी जब ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं था, तो उससे पहले लोग क्या करते थे?
जो मार्केटिंग कैसे करते थे, आज भी होता है ऑफलाइन, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, लेकिन पहले लोग क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर न्यूज़पेपर में मतलब आर्टिकल देना या पैम्पलेट देना, इसके अलावा होर्डिंग्स लगाना जो स्टेशन पे हाईवे पे आपको दिखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, इसके अलावा जो टीवी पे कुछ न्यूज जो एडवर्टीजमेंट्स आते थे न्यूज़ चैनल सीरियल्स के बीच में, अभी भी आते हैं, पहले वो थोड़े अलग टाइप के थे, अभी थोड़ा डिजिटलाइज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट फिर भी वो ट्रेडिशनल मेथड है। रेडियो पे अनाउंसमेंट एड्स आते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो सब अभी भी चल रहा है, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसमें क्या है कि टारगेटेड ऑडियंस को पहुंचना डिफिकल्ट है उसमें। जैसे आपने एक होर्डिंग्स लगा दिया डोंबिवली स्टेशन पे, समझो मेरा इंस्टीट्यूट का मैंने लगा दिया, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, जो 18 से लेके शायद 50 एज ग्रुप तक जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो सीखेंगे, और जिनको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। बहुत सारे आज की डेट में तो सबको ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग, बट फिर भी बहुत से लोग होते हैं जिनको टेक्निकली या थोड़ा वो फील्ड नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं अच्छा लगता है, बट एक 18 to 50 एज ग्रुप मैंने बोला, तो अब वहां पे मैंने होर्डिंग लगाया जो बोर्ड है मेरा डोंबिवली स्टेशन पे, तो कितने लोग आ रहे जा रहे, बच्चे लोग स्कूल के भी ट्रैवल करते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी ट्रैवल करते हैं, और जो ऐसे लोग 18 to 50 वाले जो मेरे क्राइटेरिया में नहीं है, जैसे कोई ऐसा ही अलग फील्ड वाला पर्सन है जिसको डिजिटल मार्केटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी जा रहा है, तो वो वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो चाहिए वही लोग वहां से जाने वाले और वही लोग ऐड देखेंगे। तो ऐसा जैसे रेडियो पे अनाउंसमेंट होता है, तो रेडियो कोई भी सुनता रहेगा, हमको नहीं पता है, बस वो एक अनाउंसमेंट होता है, न्यूज ऐड होता है, लेकिन वो कौन सुन रहा है, अपना टारगेट ऑडियंस सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो हमको नहीं पता होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाल दोगे, लेकिन वो पैम्पलेट आप जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है वो आपके ऑडियंस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमको पता नहीं होता है, वहाँ पे ट्रायल करके देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ही सब सिलेक्ट फिल्टर करने का ऑप्शन है, जैसा ऑडियंस आपको चाहिए वैसे ऑडियंस को ये आप ऐड दिखा सकते हो। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एक यहाँ पे लोग चूज करते हैं। दूसरा, फास्ट रिजल्ट एंड फास्ट कम्युनिकेशन मिलता है, और वर्सटाइल। अभी क्या होता है कि देखो, कोई भी ऐड आप देखते हो ना, हर एक ऐड के नीचे ना कहीं पे कुछ बटन होता है, जैसे लर्न मोर का बटन है, ओके, और नीचे हम लोग जाते हैं, एक दो एड्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे साइन अप का बटन है। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग ऐड में अलग अलग टाइप के बटन्स आपको दिखते हैं। गेट ऑफर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन, CTA। ना होता क्या है कि जब कोई ऐड देखता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐड पे डिटेल्स के लिए क्लिक करता है। आपने भी बहुत सारे टाइम पे अगर ऐड देखा रहेगा, ऐसा आपको कुछ अच्छा लगा रहेगा, तो आप उस ऐड पे क्लिक करते हो। क्लिक करने से इधर दो पॉसिबिलिटी होती है, आप या तो आपको एक वेबसाइट, एक पेज ओपन होगा जो उस एडवर्टाइजर का, बिजनेस का होगा, जिसमें और डिटेल्स दिया रहेगा उस ऐड के बारे में, या तो फेसबुक पे ही एक फॉर्म फिलअप हो जाता है, आप अपना नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दो और आपको सामने से पर्सन जो है वो कॉल करेंगे। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो ये होता क्या है कि जब कोई आपका ऐड देखता है, तुरंत एक्शन ले लेता है, क्योंकि वहां पे उसको क्या करना है, क्लिक ही करना है। तो जब कोई आपको भी ऐसा ऐड दिखा रहेगा, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप सर्च करते हो और आपको वैसा ही ऐड दिख गया, तो आप तुरंत, ऑफर दिख गया, आप टी शर्ट बाय करना चाहते हो, आप सर्च कर रहे थे, आपको ऐड देखा टी शर्ट का और दिखा कि 50% ऑफ, तो आप तुरंत चांसेस है कि क्लिक करो और देखते हैं। बाय नहीं भी करेंगे तो एक बार देख लेंगे कि भाई क्या जो कलर स्टाइल मुझे चाहिए वैसा है तो ठीक है, फिर आज नहीं तो कल बाय कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे। तो इमीडिएट एक्शन होता है। अब जो बोर्डिंग्स लगते हैं रेडियो में, न्यूज़ मतलब जो एड्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि आप टारगेट ऑडियंस में है, आप वो होर्डिंग देखेंगे भी, लेकिन आप कॉल नहीं करेंगे तुरंत, या तो नंबर सेव करेंगे, बाद में कांटेक्ट करेंगे, ये ऐसी सारी चीज़ें होगी। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन मिलता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वर्सटाइल यानी आप मल्टीपल टाइप्स के ऐड रन कर सकते हो, और एड्स को चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये ऐड के अंदर एक वीडियो प्ले हो रहा है ना,
ऊपर जो ऐड था उसमें सिर्फ एक इमेज शो हो रहा था, मल्टीपल इमेज, इसको कैरोसल ऐड बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल ऐसे इमेजेस होते हैं और ऊपर सिंगल इमेज था। तो ऐसे आपको इमेज बनाना है, वीडियो बनाना है, मल्टीपल इमेज डालने हैं तो आप डाल सकते हो। वर्सेटाइल मतलब क्या, वेराइटीज, मतलब आपको अलग अलग टाइप से ऐड सेटअप करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लगता है उससे कम कॉस्ट में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे मान लो एक होर्डिंग जो होता है ना, एक होर्डिंग लगाने का कॉस्ट आपको अप्रोक्स पता है क्या आता है? एक होर्डिंग बनाने का कॉस्ट होता है, मतलब वो स्क्वायर फीट के हिसाब से 1200, 1500, 2000 रुपया बनेगा। फिर वो फिटिंग करने का एक कॉस्ट, और वो जहां पे फिटिंग करेंगे उसका रेंट होता है महीने का, वो 10,000, 15,000 जाता है। तो ओवरऑल मतलब 15 से 20,000, चलो हम लोग पकड़ते 15,000। अब वो 15,000 में आपका सिर्फ डोंबिवली में ही जो लोग एक लोकेशन पे, अगर आपने डोंबिवली ईस्ट में लगाया तो डोंबिवली ईस्ट, वेस्ट में लगाया तो दूसरा 15,000, तो उतने ही लोग देखने वाले हैं। बट वही 15,000 अगर हम फेसबुक पे स्पेंड करते हैं एड्स के अंदर, तो आपका एड्स पूरे पैन इंडिया में आपको जहां पे चाहिए वहां पे आप शो कर सकते हैं। तो मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन का। फिर डेफिनेटली जब कॉस्ट कम होगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब कॉस्ट अपना कम हो गया तो जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उस पर रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग का पॉइंट है कि लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन रेपुटेशंस। अभी आप सब ने माइट भी अलग अलग, आई डोंट नो, किसी ने रेफर से या कहीं से भी डिजिटल इन्फिनिट के बारे में आपको कैसे पता चला था? आपने गूगल पे सर्च किया था? मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल पे ही सर्च किया रहेगा आपने। तो गूगल पे आपने देखा रहेगा कि हमारा ऐसे गूगल बिजनेस में आता रहेगा, फिर बहुत जन ने उसमें रिव्यूज भी देखे रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी कुछ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो ना, पहले रिव्यूज देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किसी ने परचेस किया है तो कैसा है, क्या है। तो ये जो ऑनलाइन रेपुटेशन जो है ना, ये यही होता है जब लोग आपका बिजनेस ऑनलाइन में सर्च करते हैं तो प्रेजेंस देखते हैं कि इसका वेबसाइट कैसा है, इसका गूगल पे भी बिजनेस दिखा रहा है, गूगल पे बिजनेस दिखा रहा है तो बहुत लोगों ने विजिट किया है तो उस पर रिव्यू डाला है क्या, वेबसाइट पे कुछ रिव्यूज डाले हैं क्या, तो ये फोटोज है क्या, कैसा दिखता है। बहुत सारे आपने फोटोज भी अगर बहुत लोगों ने देखे रहेंगे गूगल बिजनेस में, वेबसाइट पे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रेपुटेशन बिल्ड होता है। जनरली आपको कोई पैम्पलेट मिलेगा या आप होर्डिंग्स देख के आप कॉल करते हो तो आपके माइंड में ट्रेडिशनल क्या आता है, कौन पर्सन रहेगा, कहाँ पे लोकेशन रहेगा, कहाँ पे ये बिजनेस रहेगा, ऑफिस रहेगा, इंस्टीट्यूट रहेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट जब आप ऑनलाइन सर्च करते हो आपको आधी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने देखा रहेगा तो वेबसाइट पे या गूगल पे भी फोटो है क्लासरूम का, आपको दिखा रहेगा, अगर आपने देखा रहेगा स्टूडेंट के रिव्यूज दिख जाते हैं, उसके कोर्सेस, ब्रोशर, सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो 50% इंफॉर्मेशन या 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है पहले, फिर आपको खाली जो एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ पर्सनली बात करना तो आप उस बिजनेस से कनेक्ट होते हो। नॉट ओनली फॉर इंस्टीट्यूट, मैं हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट होता है कि आप है ना रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन से क्या होता है कि बाकी के जो नए कस्टमर्स आपके पास आने वाले हैं वो देखेंगे कि पास्ट कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा था, उसका रिव्यू कैसा था, उसके बेसिस पे वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद सब स्टडी करके आएगा आपके पास, आपके रिव्यूज, वेबसाइट वगैरह, एंड वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में अगर उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो उसके बारे में बात करेगा, बट बाकी चीजों पे उसके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होता है, एक ऑनलाइन रेपुटेशन भी बन जाता है। जैसे आपने सुना रहेगा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग जो हमने बात की ना, ऐसे ब्रांडिंग भी होता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक पार्ट है, लेकिन ब्रांडिंग एक्टिविटी थोड़ी अलग होती है, मार्केटिंग एक्टिविटी अलग होती है। एक बार ब्रांड बन जाता है फिर वो लोगों के मन में आ जाता है। जैसे अभी आपको अगर मैं एक बोलूं कि कोई भी फेमस टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ, कौन सा है? कोलगेट। सबसे माइंड में कोलगेट ही आता है। अभी लोग टूथपेस्ट तो बोलते भी नहीं है, कोलगेट ही बोलते हैं। तो वो एक ब्रांड बिल्ड हो गया लोगों के माइंड में। तो ऐसा जो ब्रांडिंग होता है ना ऑनलाइन, स्विगी, जोमेटो, ये सब आप देखो, ये सब कैसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से ही बड़े हुए हैं।
फटाफट कितना गूगल पे, फोन पे, सब लोगों ने क्या किया, रिकमेंड करो, आपके फ्रेंड को रिकमेंड करो, 5 रुपया कैशबैक मिलेगा। और ऐसे करके लोगों ने एप्लीकेशंस डाउनलोड किया और कस्टमर बेस बन गया। तो ये जो होता है ना ऑनलाइन रेपुटेशन, रिकमेंडेशंस, ये सब सिस्टम ऑनलाइन में अवेलेबल है। इसकी वजह से आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं और आपका ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है। तो ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन मार्केटिंग का। एंड मोस्ट फेवरेबल एक्शन यानी कॉल टू एक्शन बटन, जो मैंने ऑलरेडी बात किया कि जो CTA जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन हर एडवर्टीजमेंट के नीचे होता है। इससे क्या होता है कि जो भी कस्टमर या पर्सन है वो तुरंत एक्शन लेता है एडवर्टीजमेंट देखने के बाद। तो आपके भी बिजनेस या आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके ऊपर इस तरीके से अगर आप ऐड चलाओगे तो लोगों का तुरंत रिप्लाई आएगा, तुरंत एक्शन आपको मिलेगा। बाद में वो आगे क्या कम्युनिकेशन होता है दैट इज सेकंड पार्ट, बट एटलीस्ट कस्टमर एक्शन लेता है। तो ये सारी चीजें लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब हम लोग जब देख रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग की क्यों जरूरत है और क्यों करना चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। इसीलिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रिफर करते हैं, चूज करते हैं। नाउ ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने के लिए या करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, तो 4 चीज चाहिए। एक तो आपके पास लैपटॉप एंड वाईफाई, यानी लैपटॉप, मोबाइल, जो भी डिवाइस होता है, और वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन, ये सबके पास आज की डेट में होता ही होता है। तो ये 2 चीज तो है ही। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स चाहिए एंड डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स चाहिए। टूल्स यानी कि सॉफ्टवेयर। अब फेसबुक की अगर हम लोग बात करें तो एक वेबसाइट है, बट काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर है। तो आप सबने कैनवा वेबसाइट का नाम सुना है? कैनवा डेफिनेटली सुना रहेगा। उसमें क्या होता है, इमेजेस बनते हैं। तो वो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर एक टाइप का। पहले हम लोग अगर इमेजेस बनाने होते थे तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब एप्लीकेशन के अंदर ही एडिट होता था और इसको सीखने में बहुत टाइम जाता था। हर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं सीख सकता है, बट कैनवा बहुत इजी है, रेडीमेड टेम्पलेट है, आप सीधा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का टूल्स है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आपका काम आसान कर देते हैं। लाइक फेसबुक पे आपको पोस्ट करने हैं तो आप ऐसे भी टूल्स अवेलेबल है जिसमें आप पोस्ट डाल दो तो आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, सब पे एक साथ में पोस्ट हो जाएगा। आपको 4 जगह पे जाके करने की जरूरत नहीं है। इवन आप आगे 10 दिन का शेड्यूल करके डाल सकते हैं कि 1 तारीख को ये जाएगा, 2 तारीख को ये जाएगा, 3 तारीख को। आप आज 1 घंटा बैठ के कर दो, 10 दिन आप अपने आप काम चलते रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टूल्स अवेलेबल है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, टूल्स सीखने पड़ते हैं, उसी से आपका काम जो है वो ईजी होता है। तो वो आपके पास सीखना और वो टूल्स होना चाहिए आपके पास काम करने के लिए। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, यानी ये सब चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करना है, किस वे में। टूल्स तो आ गया, समझो फेसबुक का मैंने टूल्स आपको बता दिया, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, किस टाइप के ऑडियंस अवेलेबल है, पेड में ऐड करना चाहिए या फ्री में करना चाहिए, कब ऑर्गेनिक करना चाहिए, कैसे टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, कौन से बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस सुटेबल होती है। अब ये चीज आपको नहीं पता है तो आपके पास सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, सब चीज है, बट आप नहीं कर पाओगे। तो वो आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज वन टाइम। एक बार आपने सीख लिया, स्किल्स समझ लिया, फिर आप कर सकते हो। फिर टूल्स तो मार्केट में नए आते रहते हैं। अब कैनवा जो है ना, ऐसी मार्केट में और 10 वेबसाइट्स है, शायद फेमस नहीं है, आपने कभी यूज किया रहेगा या आप गूगल पे भी सर्च कर लेना कैनवा अल्टरनेटिव टूल्स। तो मार्केट में 10 तो मैं बता रहा हूँ, वो उससे ज़्यादा वेबसाइट्स है जो आपको ऐसी फैसिलिटी देती है। तो मार्केट में नए नए टूल्स आते रहते हैं, लेकिन आपको एक बार प्रोसीजर, स्किल्स पता है कि कैसे करना है, फिर आप कोई भी टूल्स पे काम कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखना वो जरूरी है। तो ये 4 चीज अगर आपके पास है तो आप डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए आप कर सकते हो। क्लियर है? लाइक हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि लाइक थिंग्स टू नो बिफोर डिजिटल मार्केटिंग। जब कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, ओके, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी चीज होती है ना, जैसे अभी आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले इंक्वायरी कर रहे हो कि कोर्स कैसा होने वाला है, कितने महीने का होने वाला है, उसमें क्या सिखाया जाएगा। तो एक जैसे बोलते हैं ना इंक्वायरी, रिसर्च।
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग किसी बिजनेस के लिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जिस बिजनेस के बारे में डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हो, जैसे मान लो आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, आपका कोई फैमिली का बिजनेस है, तो उस बिजनेस की, उस इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटर की डिटेल्स, मतलब जैसे रियल एस्टेट बिजनेस आपका है और आप उसके लिए एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तो दूसरे मार्केट में कौन से रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर डिटेल्स आपको निकालना है। वो कैसे निकालना, उसके एक प्रोसीजर्स भी होते हैं। आपको पूरा ये टॉपिक आगे आपको समझ में आएगा, सिखाया जाएगा, बट जस्ट हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस देखना है। अब देखो कॉम्पिटिटर तो सिंपल, वैसे देखा जाए तो गूगल पे भी मिल जाता है, सिंपल। सबसे बेस्ट चीज तो कोई भी चीज ढूंढना है गूगल पे, है ना। अभी देखो मैं यहीं से ढूंढ लूँ रियल एस्टेट एजेंट्स इन डोंबिवली, तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये जो गूगल बिजनेस रजिस्टर है वही मिल जाएगा, जस्ट डायल मिलेगा, और बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी जहां से मैं पूरा लिस्ट निकाल सकता हूं। तो मुझे, मगर मैं रियल एस्टेट का एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो भी बिजनेस रहेगा, समझो मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, तो मैंने स्टार्ट किया अभी रियल एस्टेट बिजनेस और मैं अभी उसकी मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, डोंबिवली में मेरा ऑफिस है, तो मैं, ये मुझे मिल गया कि दूसरे इतने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो डोंबिवली में अवेलेबल है। अब ये लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं? ऑनलाइन प्रेजेंस है नहीं, बिजनेस तो बहुत सालों से चल ही रहे हैं हर जगह पे, हर कैटेगरी में। अब वो बिजनेस ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कॉम्पिटिटर मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो कितना कर रहा है? वो फेसबुक पे हर दिन में पोस्ट कर रहा है, दिन में 4 पोस्ट कर रहा है, या हफ्ते में 1 पोस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको निकालनी होती है। इसका बेनिफिट, मतलब इसका बेनिफिट क्यों होता है? आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अभी देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्कूल में, कॉलेज में, आप सबने डेफिनेटली स्कूल कॉलेज पढ़ाई की है, आपने अच्छा खासा फर्स्ट सेकंड रैंक या जो भी रैंक लिया रहेगा, बट एज्यूम करो कि अगर आप फर्स्ट रैंक में नहीं हो और कोई आपका जो कलीग है वो फर्स्ट रैंक ला रहा है, अब आपको फर्स्ट रैंक पे जाना है, तो आप क्या करते हो? उसको पूछेंगे ना, भाई तू कितनी पढ़ाई कर रहा है, तू कितना घंटा काम, मतलब तू कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है, तो वो हिसाब से क्या करेगा, आप भी उसको क्या बोलते हैं वो फंडा, गाइडेंस लेके, क्या बोलते हैं उसको, एक वो उससे लेके आप क्या करोगे कि आप अपना इम्प्लीमेंट करोगे कि भाई मैं भी अभी 10 घंटा पढ़ाई करूं, मैं ऐसे पैटर्न से पढ़ाई करूं तो मैं फर्स्ट रैंक पे पहुंचूंगा। मतलब वो चीज होता है ना कि हमको फर्स्ट पे पहुंचना है, तो वैसी ही चीज है यहाँ पे भी। कॉम्पिटिटर है ना, वो अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में स्ट्रांग है, जैसे हम लोग सर्च कर रहे रियल एस्टेट एजेंट इन डोंबिवली, तो इसमें बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन टॉप पे ये पर्सन का नाम पहले क्यों आ रहा है, फिर इसका सेकंड क्यों आ रहा है, फिर इसका थर्ड क्यों आ रहा है? तो कुछ तो चीज रहेगा उसके अंदर अलग, या कुछ ऐसा चीज रहेगा जिसकी वजह से गूगल उसको फर्स्ट पे दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें होती है, ये आपको रिसर्च करना होता है कि भाई हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने कॉम्पिटिटर है और वो कहाँ पे है। हमको तो ऑलवेज फर्स्ट पे ही जाना है, तो अब फर्स्ट पे जो आ रहा है वो क्या कर रहा है वो हमको समझना पड़ेगा ना। तो दैट इज व्हाट कि हम उसके ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन, जैसे मान लो यहाँ से मैं इसके वेबसाइट पे चला गया, हर किसी का यहाँ पे वेबसाइट या कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। अब इसके वेबसाइट पे जाएंगे ना, हर किसी के वेबसाइट पे आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। अब मैं यहाँ से चला गया इसके फेसबुक के ऊपर, ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर अब देखो इसका लास्ट पोस्ट है ना, कभी हुआ है 14 नवंबर 2022, इसके बाद पोस्ट नहीं किया है। उसके पहले 24 अक्टूबर को पोस्ट किया था, उसके पहले 5 अक्टूबर को पोस्ट किया था। इसका मतलब कि ये रेगुलरली प्रेजेंस नहीं है, फेसबुक पे है प्रेजेंस बट वो रेगुलरली पोस्टिंग नहीं कर रहे, मतलब एक्टिव नहीं है। तो ये मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा है जो एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। तो इससे आपको समझ में आता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, ये आप डेफिनेटली जब टॉपिक्स आता है तब डिटेल में सीखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है बहुत रिसर्च करना कि जब आप अपना कोई भी बिजनेस के लिए स्टार्ट करोगे डिजिटल मार्केटिंग, सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्यों टॉप पे आया है, ये समझना होता है। उससे फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप टॉप पे आ जाते हो। नॉट इमीडिएटली, 1 महीने 2 महीने में, जैसे आपका बिजनेस कैटेगरी उस अकॉर्डिंग आप आगे
टॉप पे आ जाएंगे। इसके अलावा करंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। अभी देखो करंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग मतलब क्या, सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबके मतलब आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है? इंस्टाग्राम, है ना। सो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में क्यों है? ज़्यादा पब्लिक यूज करी, ज़्यादा पब्लिक जो है ना टाइम इंस्टाग्राम पे दे रहा है। अभी बहुत सारी ऐप है लोगों के पास, तो फेसबुक, लिंक्डइन और गेम्स है और बहुत सारी कुछ मोबाइल में तो एक्टिविटीज है, आप कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे टाइम दे रहे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे नहीं दे रहे। तो लोग जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे आपकी ऐड ज़्यादा दिखेगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको आपका ऐड ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। तो होगा क्या कि आप जब नया बिजनेस, नया मार्केटिंग चालू करेंगे तो हम पहले हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहाँ पे करेंगे? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे शायद हम लोग थोड़ा बाद में भी करें, पर इंस्टाग्राम पहले करते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐड पहले करेंगे, इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे है। जैसे मान लो ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, हर स्टेशन पे आप क्या लगाने वाले हो? होर्डिंग्स लगाने वाले हो। तो आप डोंबिवली में होर्डिंग्स लगा रहे हो क्योंकि आपका डोंबिवली में बिजनेस है, डोंबिवली में पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन समझो कि मैं आगे बात करूं, टिटवाला, कसारा, करजत, इस लोकेशन में आप होर्डिंग्स लगाओगे तो वहां पे डेफिनेटली पॉपुलेशन कम है ना, कंपेरेटिव टू डोंबिवली कम है पॉपुलेशन। तो वहां पे आप पहले लगाओगे कि डोंबिवली में, पहले डोंबिवली में लगाएंगे, फिर अगर रिस्पांस आया तो धीरे धीरे हम लोग वहां पे लगाएंगे। सेम चीज होता है, पहले जो ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये कैसे फाइंड आउट? अभी तो हमको पता ही है कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम, लेकिन मार्केट में बहुत चीजें नई नई आती है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स नए नए आते हैं, बहुत से टूल्स नए नए आते हैं, ट्रिक्स नई नई आती है। अभी इंस्टाग्राम पे आपको पता है, इंस्टाग्राम पे क्या आता है? नया नया फिल्टर्स आता है ना, लोग नया नया फिल्टर्स यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम सबको पता है, लेकिन अभी उसमें कौन सा नया फिल्टर चल रहा है, कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा रील ट्रेंडिंग चल रहा है, ये हमको नहीं पता होता। तो ये सब चीज होता है जो रिसर्च करना होता है और फिर उसके ऊपर आपको कंटेंट बना के स्टार्ट करना है। तो जब ये, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च, मतलब रिसर्च मोड बोलते हैं हम लोग, जब भी आप सीखना चाहो या आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली किसी बिजनेस के लिए करना चाहते हो, आपको पहले एक रिसर्च करना पड़ता है। और ये रिसर्च कैसे करना, ये डेफिनेटली हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड है। हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है प्रैक्टिकली, एंड उस तरीके से आप स्टार्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हो गया नो योर ऑडियंस। आपको अपना ऑडियंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरे को अगर ऐड करना है इंस्टीट्यूट के लिए तो 18 to 50 एज ग्रुप, डोंबिवली एंड इन एंड अराउंड लोकेशन, ऐसे लोग जो मार्केटिंग, डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस इसके रिलेटेड है, ऐसे इंटरेस्ट वाले लोग, तो ये मुझे पता है। ऑडियंस का लोकेशन, उसका जेंडर, उसका एज ग्रुप, उसका इंटरेस्ट, ये आपको भी पता होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, वो कौन से टाइप के लोकेशन में, कौन से एज ग्रुप वाले ऑडियंस को सुटेबल है, ये आपको एक स्टेटमेंट बना के रखना है। क्योंकि जब जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको सारे कंटेंट, सारे एडवर्टाइजमेंट उसके रिलेटेड बनाना है। मान लो अगर मैं कोई प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल का अगर एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? किड्स है। अब नर्सरी के और जूनियर के डेफिनेटली जो किड्स है वो 3 to 6 ईयर्स की एज के वाले ही होते हैं। वो तो ऑनलाइन ऐड देखना उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बट उनके लिए अगर ऐड करना है तो हम क्या टारगेट कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स को। तो ऐसे भी ऑप्शंस है डेफिनेटली पेरेंट्स को टारगेट करने का। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होगा? मतलब हमारा स्कूल है, प्ले स्कूल, वो किड्स के लिए है, लेकिन अब एडवर्टाइज करने के बाद डिसीजन मेकर कौन है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेगा? वो कौन से एज ग्रुप का रहेगा? मतलब जब मैं नर्सरी स्कूल का ऐड करूंगा तो सबसे पहले माइंड में आता है ना कि भाई वो कम एज वाले को, किड्स को टारगेट करना, लेकिन किड्स तो एक्टिव नहीं होता है, तो उसका पेरेंट है। तो अब 3 to 6 ईयर्स के एज वाले किड्स के पेरेंट जो रहेगा उसकी एज क्या रहेगी? अराउंड आज की डेट में 30, क्योंकि 25 के बाद सब लोग मैरिज करते हैं 25 के अराउंड, तो 30 to 40 या 30 to 35। तो मेरा ऑलमोस्ट 30 to 40 का एज ग्रुप रहेगा।
तो ये सारी चीज़ें होती है कि आपको समझना होता है कि कैसे ऑडियंस आपको निकालना है, कौन सा लोकेशन रहेगा, तो ये सीखना होता है। इसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न होता है और डेफिनेटली वो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उसका कस्टमर कैसा रहने वाला है, ऑडियंस कैसे रहने वाला है, ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करके रखना, क्योंकि जब जब हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे वो हमारे पास माइंड में होना चाहिए कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो मेरे ऑडियंस तक जा रहा है कि नहीं। अगर दूसरे ऑडियंस तक जा रहा है जिसका काम ही नहीं है, मैं अगर 60 इयर्स 50 इयर्स को वो नर्सरी वाले स्कूल का अगर एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं पेरेंट्स के स्कूलिंग के लिए, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जब भी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग स्टार्ट करें, हमारा कोई भी एफर्ट्स, हमारा टाइम, हमारा पैसा ये वेस्ट ना हो, इसके लिए हमको ये रिसर्च पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज़ें करनी पड़ती है। इसका एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है, जो कैसे करना है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप सीखते हो पूरा, जो आगे टॉपिक्स जब आप स्टार्ट करेंगे। तो नाउ अभी हम लोग बात करके कि डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स या टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। तो एक्चुअली में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन सा टॉपिक्स आप सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले होता है कंटेंट राइटिंग। अभी जैसे आपने देखा एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे फेसबुक के अंदर, ये एड के ऊपर देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन या कैप्शन ऐड का। यहाँ पे भी कोई ऐड था, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, सिंगल लाइन में है लेकिन लिखा हुआ है। अगर गूगल पे भी हम लोग जाते हैं तो कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे टाइम पे ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या उसके कैप्शन, उसकी जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट के अंदर क्या पेज में रहेगा, ब्लॉग रहेगा तो ब्लॉग में क्या लिखेंगे, तो वो जो कंटेंट होता है ना, ये कंटेंट कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसके क्या रूल्स है, ये सब चीज़ें कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। तो एक पूरा कंसेप्ट है। कंटेंट दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक कंटेंट होता है, एक डायनामिक कंटेंट होता है। जो इमेज हम लोग देखते हैं ना स्टैटिक कंटेंट, बट वीडियो जो होता है वो डायनामिक कंटेंट है। तो किस टाइप का कंटेंट बनाना है, तो और टेक्स्ट में जो कंटेंट होता है वो भी स्टैटिक कंटेंट होता है। तो टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में पहले आपको सीखना होता है। कंटेंट राइटिंग के कुछ टूल्स है, और आपको कोई क्या बोलते हैं लिटरेचर का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे वो राइटर्स होते हैं वैसे आप कोई भी टॉपिक के ऊपर इजीली टूल्स है उससे राइट डाउन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने जाऊंगा, क्योंकि एक टूल है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना हल्ला मचा रहा है आज की डेट में, शायद आपने भी नाम सुना रहेगा, चैट जीपीटी। सुना है आपने? नवंबर 30 को ही लॉन्च हुआ है, बट 3 मंथ्स के अंदर इतना पॉपुलर हो गया है कि डेफिनेटली हर कोई उसको यूज कर रहा है। तो ऐसे ये टूल्स है, इसका चैट डॉट मतलब इसको कैसे साइन अप करना वगैरह ये सब आपको गूगल से मिल जाएगा एंड वेरी इजी है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कितना इजी होता है। ओके, अब ये टूल ऐसा है ना, ये एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बना है। इसको आप कुछ भी बोलोगे ना, ये आपको राइट डाउन करके देगा। आपको अगर कोई वेबसाइट का ऐड के लिए कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिख के देगा, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखना है कंटेंट लिख के देगा। आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है और एचआर को लेटर लिखना है तो वो भी लिख के देगा। आपको जॉब रिजाइन करना है उसका लेटर लिखना है वो भी लिख के देगा। आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई कुछ अप्लाई करना है उसका लेटर लिखना है वो भी लिख के देगा। तो एनीथिंग यू टेल, लाइक ये ऐसा चैट जैसे हम लोग किसी को पर्सन से चैट करते हैं ना कि मेरे को ये करके दो, तो वैसा वो करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख देता हूँ कि राइट फेसबुक कैप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कैप्शन लिखना है मुझे वो लिख के दे देगा। सिंपल, उसने देखो हैशटैग के साथ मुझे कैप्शन लिख के दे दिया, मैं सीधा सीधा ये कैप्शन को कॉपी कर सकता हूँ। वेरी सिंपल। तो ऐसे टूल्स अवेलेबल है, ये टूल्स आपको सीखने होते हैं। ये तो अभी आया है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग के ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑटोमेटिक आपको कंटेंट राइट डाउन करके देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंटेंट है, ओके, मतलब ये कंटेंट इंटरनेट पे आज की डेट में कहीं पे भी पोस्ट नहीं हुआ रहेगा,
कोई भी वेबसाइट पे, कोई भी पेज पे यूनिक कंटेंट होता है, क्योंकि गूगल के लिए एक रूल होता है यूनिक कंटेंट चाहिए, तो वो आप कंसेप्ट में सीखते हो। तो ये ऐसे टूल्स है जो आपको एकदम यूनिक कंटेंट देता है, जो आज तक कभी भी कोई वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ रहेगा। सेम कंटेंट, थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे होके हुआ रहेगा, लेकिन सेम एज इट इज़ नहीं रहेगा कहीं पे भी। तो ऐसा टूल्स आपको रेडीमेड मिलते हैं, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसे टूल्स आप सीखेंगे। तो सेम चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला कि कंटेंट में इमेज भी चाहिए हमको, ग्राफिक डिज़ाइन भी चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइन पूरा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, उसको 3 से 6 महीना लगता है सीखने के लिए, तो वो सीखने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली, जो कैनवा मैंने बताया, कैनवा ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ है वीडियो एडिटिंग, जैसे फिल्मोरा, एडोब, कट प्रो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स है वीडियो एडिटिंग के लिए, और जिसको सीखने के लिए 1 साल 2 साल लगता है पूरा वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको अगर एक वीडियो ऐड बनाना है तो ऐसे रेडीमेड टूल्स आते हैं जिसमें सब टेम्पलेट रेडी होता है। आपको सेल्स के लिए ऐड बनाना है, मार्केटिंग के लिए बनाना है, प्रोडक्ट के लिए बनाना है, ई कॉमर्स के लिए बनाना है, तो सब टेम्पलेट रेडी रहता है। और आपको सिर्फ अपना लोगो, अपना नाम, अपना प्रोडक्ट का इमेज, ये सब चेंज करना है और आपका वीडियो जो है वो रेडीमेडली बन जाएगा। तो इस तरीके के रेडीमेड टूल्स आते हैं जो हम लोग मतलब आपको बताएंगे, जिसके इवन कैनवा के अंदर भी वीडियो का ऑप्शन है, इमेज के साथ साथ वीडियो का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी आप वीडियोस बना सकते हो। तो ये पहले सीखना होता है कि कंटेंट कैसे बनाना है, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेबसाइट, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट जो होता है वो एक सेंटर पॉइंट होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ऐड देखते हो ना कहीं पे भी, ऐड में बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे गेट मोर अमेजॉन रिव्यू विथ कोड, मतलब आपको अमेजॉन रिव्यूज चाहिए तो यहाँ से जाओ, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है। इवन जैसे मैंने गूगल पे हम लोग ने देखा था कि जो एड्स आता है, जैसे हमने क्या किया था 1 BHK प्रॉपर्टी इन डोंबिवली, तो एड छोटा सा है, 1-2 BHK इन डोंबिवली 42 lakhs, कम होम टू स्वामीनारायण सिटी, लॉन्चिंग न्यू टावर्स, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अभी घर खरीदने के लिए तो लोगों का कितना क्वेरीज रहता है ना, कि वो कहाँ पे क्या है, कितना एरिया है, फिर नियर बाय क्या है, फैसिलिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिखती है। अब कोई भी ऐड आपका दिखता है ना, तो उसमें एक मेन हाईलाइट या कोई भी ऐसी पॉइंट होती है जो उस कंसेप्ट को क्लियर करता है। बट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप क्लिक करेंगे कोई भी ऐड पे, तो 90% क्या होता है, एक वेबसाइट ओपन होता है जिसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक वेबसाइट ओपन होगा जिसमें मुझे डिटेल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वेबसाइट जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, कोई भी बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब कस्टमर को आपके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो वेबसाइट पे जाके देख सकता है। तो वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि हर एक इंफॉर्मेशन को, हर एक चीज को आप वहां पे इनपुट कर सकते हो। लेकिन अगेन वेबसाइट बनाना एक कोडिंग टेक्निकल चीज है, इसको सीखने के लिए 6 महीना 1 साल लगता है। बट हम लोग के पास ऐसे रेडीमेड टूल्स है, जैसे हम लोग वर्डप्रेस बोलते हैं, इसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से एक 3 से 4 दिन के अंदर पूरा वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया रहेगा सबने, है ना, जैसे आपको ये पावर पॉइंट है, मुझे कोई इमेज इंसर्ट करना है, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर सिलेक्ट करूंगा और इमेज सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट हो जाएगा इमेज, टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर फ्रंट पे रेडीमेड पूरा सब बनाया रहता है, आपको कौन से पेज पे कौन सा टाइटल, कौन सा इमेज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, उसका कलर क्या चाहिए, बस वो चेंज करो और आपका वेबसाइट बन गया। थोड़ी सी प्रोसीजर आपको सीखनी होती है। तो रेडीमेड टेम्पलेट से आप वेबसाइट बना सकते हो। तो ऐसे टूल होते हैं, मतलब इसमें डिफिकल्टी नहीं है, इजीली आप बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें पहले अपने को कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, वेबसाइट बनाना होता है, क्योंकि ये सब जब हमारे पास रहेगा तो हम लोग एडवर्टाइज कर पाएंगे। अब वो एडवर्टाइज कहाँ पे करेंगे, तो गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले लोकल एसईओ, यानी जो गूगल बिजनेस का लिस्ट जो रिजल्ट आ रहा था अभी यहाँ पे, जैसे मैं सर्च करता हूँ रियल एस्टेट एजेंसी इन डोंबिवली, तो ये जो आ रहा है, हाँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो
नहीं है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जो आ रहा है ना, ये गूगल बिजनेस रजिस्टर है। गूगल बिजनेस यानी गूगल बिजनेस का एक अलग से रजिस्टर करने का एक ऑप्शन है। गूगल पे आप अपना बिजनेस लोकल लिस्टिंग जो है रजिस्टर कर सकते हो। तो इसको लोकल एसईओ बोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपका लोकल में बिजनेस सर्च पे टॉप पे आता है तो वो कैसे करना है, रजिस्टर, मतलब उसको रजिस्टर करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट रजिस्टर करने के बाद टॉप पे कैसे लेके आना, दैट इज द थिंग। तो वो आपको सीखना होता है। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी मेन एसईओ, जो आपके वेबसाइट का एसईओ होता है, जो आपका पूरा वेबसाइट गूगल सर्च पे कोई सर्च करे, अगर आपने समझो आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, या फिर कोई भी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो अगर कोई ऐसा सर्च कर रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली, ब्यूटी पार्लर इन डोंबिवली, तो आपका ही वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो ये कैसे आता है, तो इसके लिए एसईओ ये टॉपिक होता है जिसके थ्रू हम लोग उसको टॉप पे लाते हैं। तो ये हम लोग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में टॉपिक। फिर होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इसके ऊपर प्रोफाइल बनाना, पहले तो प्रेजेंस बनाना, पेज बनाना, हैंडल बनाना, ये एक पार्ट होता है। उसमें भी कुछ प्रोसीजर्स होती है जहां पे ऑर्गेनिकली आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री में होता है। मार्केटिंग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फ्री में होता है। जब हम उस पर ऐड करते हैं तभी पैसा लगता है, तो वो आगे की बात है। फिर ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारे टाइम पे आपने ऐसा कोई, जो भी मैंने देखा ऐड वगैरह, आपने ऐसे कोरोना टाइम में फ्री वेबिनार्स, फ्री ऐसा बहुत देखा रहेगा ऑनलाइन, और उसको आपको अटेंड करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर डालो, फिर आपको एक्सेस मिलेगा, यस और नो, ऐसा आपने किया रहेगा। और उसके बाद आपको ना वो ईमेल आईडी पे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं बाद में कि अभी आपको पेड कोर्स या पेड टूल लेना है, तो ये, और 2 दिन 4 दिन में बाद आपको ऐसे बहुत, या कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो कुछ साइन अप करते हो, आप उसके ईमेल्स आपको आते रहते हैं। तो ये ईमेल्स कैसे आते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप बल्क में, आपके भले कितने भी कस्टमर्स हैं, 1 कस्टमर है, 10 कस्टमर है, 1 लाख कस्टमर है, आप एक साथ में सबको मेल्स भेज सकते हो। और उसमें ऑटोमेशन सिस्टम भी होता है। ऑटोमेशन सिस्टम मतलब क्या, कि अगर आपने आज एक मेल भेजा और 100 लोगों को भेजा, तो 50 लोगों ने ओपन किया, 50 लोगों ने नहीं किया, तो कल मैं सिर्फ ऑटोमेटिकली ऐसा चाह रहा हूं कि जिसने ओपन किया उसको मेरा दूसरा मेल जाए, और जिसने नहीं ओपन किया उसको वही वाला मेल फिर से जाए। तो ऐसा भी सिस्टम ऑटोमेशन सेट किया रहता है, जिसको आपको कुछ नहीं, एक बार सेटअप करना है, फिर अपने आप वो काम करता है। तो ये सब चीजें ईमेल मार्केटिंग के अंदर सीखना होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपको ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, कभी कभी ईमेल से भी आप कोई चीज देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, वैसे आपके कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बार बार ईमेल सेंड करके कुछ प्रोडक्ट परचेस करवाना है या आपके वेबसाइट पे विजिट कराना है। फिर पीपीसी कंसेप्ट आता है, यानी कि गूगल एड्स। जो हम लोग गूगल पे एड्स देख रहे थे, ये सारा पीपीसी कंसेप्ट होता है। पीपीसी कंसेप्ट मतलब क्या, पे पर क्लिक। ये वर्ड आपने शायद सुना रहेगा, पीपीसी, पे पर क्लिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि गूगल, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चलता है, गूगल पे पीपीसी कंसेप्ट चलता है। मतलब आपका ऐड कितनी भी बार दिखेगा आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तभी पैसा लगेगा। जैसे गूगल पे अभी हम लोग ने सर्च किया, ये जो ऐड आए ना, तो अभी ये ऐड आ रहे हैं, तो इसको किसी को भी पैसा नहीं लगेगा, बट मैंने अगर ये ऐड पे क्लिक कर दिया तो उसको पैसा लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीपीसी, पे पर क्लिक, गूगल के अंदर ऐसा कंसेप्ट चलता है। तो उसको कैसे ऐड कर सेटअप करना है गूगल एड्स का, वो हम लोग पीपीसी में देखेंगे। फिर फेसबुक पे, जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये एक अलग चीज़ है जहाँ पे आप सिर्फ सोशल मीडिया को प्रेजेंस कैसे क्रिएट करना है, फिर उस पर पेड ऐड कैसे करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। फिर आता है अफिलिएट मार्केटिंग। नाउ अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, बट आपको मार्केटिंग आता है, आपको प्रमोट करना आता है, आपके पास ऑडियंस है जिसको आप कुछ भी, मतलब लिंक या कुछ भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो वो परचेस करेंगे, तो ऐसे टाइम पे आप अफिलिएट मार्केटर बन सकते हो।
आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे बिजनेस जिसके प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी डिटेल्स लेनी है और आपको अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग या अपने सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करना है लिंक को, और आपके लिंक के थ्रू अगर कोई भी परचेस कर लेगा तो आपको क्या होगा, कमीशन मिलेगा। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग एक पूरा कंसेप्ट होता है जिसको सीखना होता है। इसमें बेनिफिट है दो तरीके से। अगर आप बोलते हो कि मैं तो मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को तो मेरे बिजनेस को मार्केट करना है, तो मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने बिजनेस को अफिलिएट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। दूसरी ऐसी चीज है कि ये एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप कुछ भी करो, जॉब, बिजनेस, हाउसवाइफ या कोई भी चीज करते हो, बट साथ में अफिलिएट मार्केटिंग, एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपने ऑडियंस बना ली, अब रोज का मैं आपको बोलता हूँ कि 15-20 मिनट टाइम है, उसमें आप खाली लिंक प्रमोट करो, और आपके लिंक से अगर कोई एक दिन में परचेस कर रहा है तो आपको 30 दिन के 30 प्रोडक्ट आपके लिंक से परचेस हो रहे हैं, और उसका कमीशन, सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। ये पूरा डिटेल बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत से लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अपना जॉब बिजनेस के साथ। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी ने अपना जैसे अमेजॉन है, करोड़ों प्रोडक्ट है अभी वेबसाइट के ऊपर, है ना, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट अगर आपको बेचने हैं तो आप अपना वेबसाइट बना के सोर्सिंग करके सब नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप अमेजॉन में अफिलिएट बन सकते हो। अफिलिएट बनने के बाद उसकी प्रोडक्ट लिंक को आप शेयर करो। जैसे आपके व्हाट्सएप का ग्रुप है, जैसे हमको पता है कि नया मोबाइल आया अभी मार्केट में, सैमसंग का S21, 22, 23 चल रहा है, MI का नया मोबाइल, आईफोन नया आता है, आप खाली लिंक शेयर कर दो। जिसको परचेस करना है, वैसे भी परचेस करना था, उसने देखा कि भाई लॉन्च हो गया है, आपके लिंक से अगर उसने क्लिक करके परचेस कर लिया तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इसमें ऐसी चीजें होती हैं, बस इसके थोड़े रूल्स रेगुलेशन समझने होते हैं हर अफिलिएट वेबसाइट के। बहुत से ऐसे लोग हैं आज की डेट में जिसका फुल टाइम प्रोफेशन ही अफिलिएट मार्केटिंग है, वो दूसरा कुछ नहीं करते, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और वो लेक्स में अर्न करते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन इसको कंसेप्ट समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये आपके डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक में वो आएगा। सेम वे यूट्यूब है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आज के डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा बोला जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ा सा रिलेट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना। एक बार वो इंक्रीज हो गया तो फिर आप जो भी कंटेंट बनाते हो, जैसे यूट्यूब पे आपका कोई चैनल आपने बना लिया और अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गए, तो अब आपके जो भी वीडियोस है उसके ऊपर क्या होगा, एड्स दिखेंगे। तो आपको जैसे दिखता है एड्स, कोई भी वीडियो चालू करते हो तो जिसके वीडियोस पे ऐड आपको दिखाई देता है उसको बेनिफिट मिलता है, वो ऐड का पैसा मिलता है। तो वैसे ही आपको अपना चैनल बनाना है और यूट्यूब से अर्निंग करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, आपका बिजनेस को प्रमोट करना है यूट्यूब से, आप बोलते हो नहीं मेरा तो सिर्फ बिजनेस है, मेरे को उसको प्रमोट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यूट्यूब में कैसा है, नंबर 1 इंस्टाग्राम के बाद सेकंड प्लेटफॉर्म है, गूगल के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर्च होता है। हाउ टू, ये कीवर्ड बहुत सर्च होता है, लोग, आपने भी सर्च करेगा, हाउ टू मेक वीडियोस, एनिमेशन वीडियोस, हाउ टू क्रिएट कैनवा इमेज, या ऐसा बहुत सब सर्च करते हैं अलग अलग। जैसे कुकिंग के लिए सर्च करते हैं, हाउ टू कुक मसाला डोसा और रेसिपीज, और ऐसा सब सर्च करते हैं। तो ये हाउ टू कीवर्ड बहुत यूजफुल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं, तो लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और जब लोग सर्च करते हैं, आते हैं, ऑडियंस फॉलो करते हैं, तो उस पर ऐड दिखना चालू होता है, और उससे उस पर्सन को, जो जिसका चैनल है, उसको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसको अर्निंग होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट कैसे सीखना, कैसे चैनल बनाना, कैसे हमको अर्निंग करना, ये सब यूट्यूब टॉपिक के अंदर आता है। उसके बाद गूगल एडसेंस आता है। गूगल एडसेंस यानी जो मैंने IRCTC का वेबसाइट आपको दिखाया, कि जिसके ऊपर गूगल का या दूसरे वेबसाइट का ऐड आ रहा था। तो आपके पास ऐसा कोई वेबसाइट है, ब्लॉग का वेबसाइट बना लिया आपने सिंपल, और लोग उसके ऊपर आ रहे हैं रीड करने के लिए, कोई एक्शन, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, बस आप खाली एडसेंस से गूगल एडसेंस को एक्टिवेट करके ऐड चालू कर दो। तो क्या होगा, जितनी ट्रैफिक आ रही है
वो ऐड देखेगी या क्लिक कर देगी, आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से गूगल एडसेंस जो है वो काम आता है। गूगल एनालिटिक्स ये एक ऐसा टूल है जो वेबसाइट का पूरा एनालिटिक आपको दिखाता है। आपके वेबसाइट पे कितने लोग ने विजिट किया, कितने टाइम में विजिट किया, किस तरीके से, यानी कि कौन से डिवाइस से विजिट किया, मोबाइल से या डेस्कटॉप से, मोबाइल में भी एंड्रॉयड डिवाइस या iOS डिवाइस, फिर कौन से पेज पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, कौन से कंट्री से, लोकेशन से स्पेंड किया, तो पूरा एनालिटिक देता है आपको। अब ये यूजफुल होता है आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो इसको सीखना होता है। मतलब इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस सिर्फ रिपोर्ट दिखता है, वो रिपोर्ट कैसे दिखता है और उससे आप क्या बेनिफिट कर सकते हो। क्योंकि जब हमने पहली बार ऐड किया तो हमको समझ में आएगा कि एक महीने में इतना ट्रैफिक आया है, अब मुझे ज़्यादा ट्रैफिक लाना है, अब मुझे कुछ, जैसे मेरे 10 पेज है वेबसाइट पे, तो 2 पेज पे ही लोग ज़्यादा जा रहे हैं, दूसरे पेज पे नहीं जा रहे हैं, तो उस पेज पे जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब स्ट्रेटेजीज जो है आप बना सकते हो। तो दिस आर लाइक टॉपिक्स, टूल्स, जो मेन टॉपिक्स है। इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स है, 30+ मॉड्यूल्स है, जब मैं आपको आगे बताऊंगा कोर्स के अंदर। बट ये सब चीज़ें सीखना होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि लाइक कैसे ऐड करना, कैसे सेटअप करना। और इसके अलावा आता है टूल्स। जैसे मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में भी बताया कि टूल्स आपको क्यों सीखना होता है, क्योंकि टूल्स आपका काम आसान करता है। आप सबको पता है कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करने का, इमेज, मैंने बताया ना, वो बहुत नई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपके पास जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और 2-3 साइट्स अगर ऐसे सोशल मीडिया के हैं और हर पे आपको रोज पोस्ट करना है, तो 5-5 मिनट भी कंसीडर करें तो आपके आधा से पौना घंटा तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पे चला जाएगा। उससे पहले आपको डिज़ाइन बनाने का वो टाइम अलग। तो इससे अच्छा टूल ऐसा आता है जिसपे आप एक बार पोस्ट करो, हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप पोस्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक टूल हो गया। वैसे हर चीज़ के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए टूल्स आते हैं, ब्लॉगिंग लिखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए टूल्स आते हैं। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अभी फेमस हो गए हैं, जैसे कैनवा। किसी को भी इमेज बनाना है तो कैनवा पहले नाम आता है ऑनलाइन मार्केटिंग में, फ्री टूल। बट ऐसे बहुत सारे दूसरे भी टूल्स हैं। तो हम ऐसे टूल्स अलग अलग टॉपिक पे सीखेंगे, आपको सिखाए जाएंगे जो लेटेस्ट टूल्स रहेंगे। अगर ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो उसके कौन से टूल्स हैं, फेसबुक मार्केटिंग सीख रहे हैं तो उसके कौन से टूल्स हैं, तो ये सब चीज़ आपको जो है वो बताया जाएगा। तो लाइक जैसे हम लोग ने बात किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से करना है, उससे पहले क्या करना है और क्या क्या चीज़ें सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये लाइक एक पूरा आज का जो टॉपिक था, आज का जो कंसेप्ट था हमारा कि लाइक कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट लाइक डिजिटल मार्केटिंग। इसमें लास्ट में एक चीज़ें है जो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक करियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग करियर्स की बात करते हैं। तो करियर्स क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नाउ जैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी बताया था कि जॉब तो एक करियर है ही। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में क्या है कि डिमांड है। अब डिमांड क्या है, तो कोविड के बाद सब इंडस्ट्री ऑनलाइन आ गई। अब हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग करना है, लेकिन उसके पास पर्सन नहीं है इन हाउस, क्योंकि जो पहले के लोग हैं जिन्होंने, अभी आपने भी स्टडीज कंप्लीट किया है, तभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, अभी अभी आया है। अभी तो कॉलेजेस में भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग, BMS, BMM ऐसे यहाँ पे सिखाना स्टार्ट हो गया, लेकिन पहले नहीं था। तो अभी के जो स्टाफ है उसको किसी को नॉलेज नहीं है। अब नए स्टाफ चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखे होने चाहिए। तो वहाँ पे हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है, लेकिन सामने क्या है कि अभी ऐसे पर्सन्स नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखे हुए लोग भी कम है। अब डिजिटल मार्केटिंग जब बूम हुआ तभी लोगों ने, अभी कोविड के बाद लोगों ने सीखना चालू किया। बहुत सारे लोगों ने कि अभी कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीख के रखते हैं। तो अब ऐसे चीज़ में क्या है कि लाइक इंडस्ट्री में डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। मतलब डिमांड है ज़्यादा लेकिन कैंडिडेट्स कम है। तो जॉब के लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है, जॉब के लिए लाइक बहुत बड़ा एक मार्केट है ही, बट वो एक 25% जैसे ऑप्शन है एज अ करियर। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे अपना बिजनेस है मैनेज करना, नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपने शार्क टैंक देखा रहेगा, तो लोग नई नई आइडियाज लेके आते हैं ना। तो
अब आपके भी माइंड में कुछ ऐसा आइडिया रहेगा, कुछ भी चीज़ रहेगा, लोग पीछे कब हटते हैं। एक फाइनेंस तो एक प्रॉब्लम है, मतलब वो चीज़ तो है ही कि इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस में ज़्यादा लगता है कम लगता है, दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। बट मान लो बहुत से ऐसे बिजनेस है जो कम या जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट होता है, लेकिन कोई भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए क्या लगता है, मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट आपके पास है, सर्विस है, आप उसको अच्छी तरह से अगर मार्केट कर पा रहे हो, आप एडवर्टाइज कर पा रहे हो, तो वो सक्सेस होने ही वाला है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो हर कोई बिजनेस का, हर किसी कैटेगरी का आप मार्केटिंग कर पाओगे, आप सक्सेस हो पाओगे। तो आप न्यू स्टार्टअप कर सकते हो। एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में ट्रेडिशनल बिजनेस रहेगा, उसको आप ऑनलाइन में लेके आ सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स आप बन सकते हो। फ्रीलांसर्स यानी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। अभी डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने बोला कि जैसे जॉब का बहुत सारा डिमांड है ही, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क मिलता है। क्योंकि अभी किसी को समझो फेसबुक पे ऐड चालू करना है 3 महीने के लिए, जैसे मान लो अभी मैंगो सीजन आएगा, मतलब समर में मैंगो का सीजन आता है, तो मोस्टली जो ऐसे वेंडर्स है, जो ऐसे शॉप्स है जो सिर्फ मैंगो सेल करता है, सिर्फ यानी दूसरा कुछ भी, लेकिन उनको मैंगो सेल करना है, उसके लिए एडवर्टाइज करना है, तो उसको क्या करना है, 3 महीना ही एडवर्टाइज करना है, क्योंकि 3 महीना ही मार्च अप्रैल में रहता है, जून से कम हो जाता है मैंगो का क्रेज। तो वो क्या करेगा, भाई मुझे 3 महीने के लिए कोई पर्सन चाहिए जो मेरा एक एड रन करे। तो ऐसा प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत सारा चीज़ होता है जो फेसबुक ऐड करने के लिए, एसईओ करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। तो फ्रीलांसिंग में आप काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करके दे सकते हैं, या आप अपना खुद का एजेंसी सेटअप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप अकेले काम करते हो, एजेंसी में आप टीम के साथ काम करते हो। तो ये करियर है। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, अभी हम लोग ने बात की। और ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर, ये ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बहुत सारे टाइम पे डेडिकेटेडली क्या होता है, अभी जैसे यूट्यूब चैनल है, आपको पता है बी यूनिक डोंबिवली के ही मतलब इन्फ्लुएंसर्स है, तो यूट्यूब चैनल है, कंटिन्यूसली उनका कंटेंट आता रहता है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक नया वीडियो आता है। तो वो कंटेंट बनता है, वो कंटेंट क्या रहेगा, वो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है। मतलब एक छोटा सा मान लो कि एक सीन होता है, कोई भी मूवी एक होता है तो उसका एक सीन होता है, तो ऐसे छोटा सा एंटरटेनिंग कंटेंट होता है। तो कंटेंट क्या रहेगा, उससे पहले वो स्क्रिप्ट लगता रहेगा ना, कोई भी मूवी बनता है उससे पहले भी स्क्रिप्ट लगता है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं जो ऑलरेडी फेमस है, लेकिन उनको डेली कंटेंट लिखने के लिए कोई पर्सन चाहिए जो स्क्रिप्ट लिखे, जो कंटेंट लिख के दे। ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट बहुत सारे बिजनेसेस को भी लगता है अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालने के लिए। तो ऐसे ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर का भी ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं। ये आप खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर बन सकते हो, जैसे बी यूनिक है वैसे आप बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये बताने का रीजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद वो चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं पे काम आएंगे। आप जॉब कर रहे हो तो वो तो है ही एक, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी बिजनेस, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग से, ब्लॉगिंग से भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो, एंड दैट इज अपने कंफर्ट में। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो दिस आर द लाइक करियर ऑप्शंस, ओके, जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ इसके अंदर जैसे मैं आपको कुछ लाइक जो हमारा टॉपिक था वो वैसे कंप्लीट हो गया जो हम लोग आज समझना चाह रहे थे। नाउ मैं थोड़ा सा आपको एक कोर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग के यहाँ पे कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे वर्क करेगा एंड क्या रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, कुछ लोग शायद लेट आए, तो मैं बता देता हूँ कि जो डिजिटल इन्फिनाइट हमारा इंस्टीट्यूट है, दैट इज डेडिकेटेडली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ही हम लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल्स है वो पूरा फोकस्ड है एंड प्रैक्टिकल आपका जो करिकुलम रहेगा वो सारा रहेगा। सीखने के बाद आपको जॉब मिलेगा, आप बिजनेस कर सकते हो, फ्रीलांसर्स बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अर्न कर सकते हैं। ये ब्रोशर है जो मैं आपको डेफिनेटली सबको किसी को सेंड किया रहेगा या मैं फिर से आपको सेंड कर दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, तो ऑलरेडी हमने ये भी समझ लिया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और सीखने के बाद आप अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप यूट्यूबर, कंटेंट राइटर बन सकते हो। तो ये
सारे बेनिफिट्स है। कौन सीख सकता है? एनीबडी, स्टूडेंट, वर्किंग वुमन, हाउस मेकर या बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब सीकर्स, कोई भी सीख सकता है 18 ईयर्स एंड अबव, जिसको भी सीखना है, एवरी पर्सन। सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट का, बाकी एनीबडी कैन डू। नाउ थोड़ा सा मतलब मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा कि वाई डिजिटल इन्फिनाइट, कहीं से भी आप सीख सकते हो, लेकिन डिजिटल इन्फिनाइट से सीखेंगे तो क्या बेनिफिट्स रहेगा। तो एक तो इंडिविजुअल फोकस रहेगा, माइक्रो बैचेस, यानी सिर्फ यहाँ पे ही लेक्चर्स होता है, सेम पैटर्न में आपका लेक्चर्स होगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 8 स्टूडेंट इन अ बैच रहेगा, मतलब स्मॉल साइज ऑफ बैच रहेगा। तो इंडिविजुअल हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। मतलब हर लेक्चर में अगर हर एक पर्सन को भी डाउट है तो 8 जन का क्वेश्चन आंसर करना दैट इज पॉसिबल, तो हम लोग बात कर सकते हैं। सो ये रहेगा बेनिफिट, इंडिविजुअल फोकस एंड माइक्रो बैच। मार्केट एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो भी ट्रेनिंग फैकल्टीज है हमारे पास, सो लाइक माई सेल्फ चिंतन शाह, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इसके अलावा वी हैव अनदर फैकल्टी ऑल्सो, ओके, रिद्धि मैम, एंड सेंटर पे हमारे मतलब जो ओनर है और हेड ऑफ द फैकल्टीज है दैट इज कौशल सर। सो वी आर टीम ऑफ 3 फैकल्टीज। तो तीनों भी फैकल्टीज आपको एक्सपीरियंस, जो काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में टीचिंग कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे जो हम लोग प्रैक्टिकली मार्केट में कर रहे हैं। मॉड्यूल्स सारे कवर अप होंगे, जो भी आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स लेते हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन मार्केटिंग होता है वो सारी चीज़ें कवर अप होगी। टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स होता है। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होता है, जैसे मान लो आपने एक कैनवा सीखा, तो कैनवा पे आप क्या क्या कर सकते हो, उसका एक असाइनमेंट्स, एक प्रोजेक्ट्स आपको दिया जाता है। वेबसाइट बनाएंगे तो एक लाइव आपको वेबसाइट का डोमेन एंड होस्टिंग दिया जाएगा, जिसपे आप अपनी वेबसाइट लाइव बना सकते हो। तो सारा असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स रहेगा हर टॉपिक के अंदर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, हर एक टॉपिक जो रहेगा आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कंटेंट बता रहा हूं तो कंटेंट का टूल मैंने आपको बताया, ऐड है तो ऐड कैसे दिखता है, बट आज सिर्फ ओवरव्यू था। अब ये एक टॉपिक में हर डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि कैसे सारी चीजें वर्क करती है। जॉब असिस्टेंट एंड इंटर्नशिप फैसिलिटी, इसमें अगर आपका जॉब का माइंडसेट है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, तो हमारा एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जिसमें एक जॉब सीकर्स का सारे 5 स्टूडेंट का ग्रुप है। इसमें जितने भी हमारे पास जॉब ओपनिंग्स की रिक्वायरमेंट आती है वो हम लोग पोस्ट करते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कंपनी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे। इसमें कोई ऐसा नहीं है दिन में 2, 4 या कभी हफ्ते में भी एक ऐसे पोस्ट, जैसे मार्केट का रिक्वायरमेंट है वो आते जाता है। एंड यू विल गेट लाइफ टाइम असिस्टेंट, मतलब ये आप एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद लाइफ टाइम आपको जॉब के लिए अपडेट्स हमारे साइड से मिलते जाएंगे। इंटर्नशिप 2 मंथ्स का एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको अनपेड इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट होने के बाद करना है, जिसपे आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो क्लाइंट्स के रहेंगे। जैसे किसी का सोशल मीडिया पेज, किसी का एसईओ करना, वेबसाइट का, एवरीथिंग जो टॉपिक आपने सीखा है, तो उससे आपको प्रैक्टिकल एक नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, और उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर जिसको जॉब करना है तो वो अपने एक्सपीरियंस में दिखा सकता है, पोर्टफोलियो में दिखा सकता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस आपको गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस मिलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। लाइव रिकॉर्डिंग्स आपका ईच सेशन का, जैसे मैंने बोला कि ये सेशन भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसका लिंक आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो वैसे ही आपको हर एक सेशन के लिंक्स रहेंगे जो आपको मिलते जाएंगे, जो आप रेफर कर सकते हो। उससे बेनिफिट है कि लाइफ टाइम तक आपके पास कंटेंट रहेगा। इवन बैच में कभी कभी आप आते 1-2 दिन कोई लेक्चर कोई रीजन से मिस हो जाता है, तो आप आने से पहले उस लिंक को देख के आते हो, तो आपका फ्लो नहीं टूटता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। एंड डाउट सॉल्विंग वगैरह तो आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स, आफ्टर द कोर्स ऑल्सो। बोनसेस बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको आगे। सो वी हैव लाइक नाउ डिजाइन 3 कोर्सेस। अभी हमने कोर्स जो है वो एक ही है, लेकिन उसको 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट बेसिक मॉड्यूल है सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। नाउ इसमें क्या होता है कि सिर्फ जिसको डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू लेना है, समझना है पहले कि क्या है, और ज़्यादा एडवांस मार्केटिंग नहीं करना है, तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कवर किया गया है कि कंटेंट कैसे बनाना, वेबसाइट कैसे बनाना, और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे पेड और फ्री एड से और ईमेल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से कैसे ऐड कर सकते हैं, ये टॉपिक कवर अप होता है। टोटल 18 टॉपिक्स है। दूसरा जो है एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, जिसमें 18 टॉपिक तो है, उसके अलावा और भी टॉपिक है, 30+ मॉड्यूल्स है टोटल, जिसमें गूगल का भी सारा फिर एडिशनल टॉपिक, ये 3 मंथ्स का मॉड्यूल है, जिसमें गूगल एड्स, गूगल का एसईओ, गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल,
यूट्यूब, फिर व्हाट्सअप मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइक ये 3 मंथ्स का पूरा कोर्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। इसमें आपका एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी होता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जिसका आपको सर्टिफिकेशंस मिलेगा। एक गूगल का भी एक गूगल फंडामेंटल करके कोर्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल ही है, बट कैसे उसको करना, क्यों करना, हम लोग गाइडेंस देते हैं। उसका एग्जाम होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसका भी आपको गूगल से सर्टिफिकेट मिलता है। वो बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे फ्री है, बट डेफिनेटली गूगल से सर्टिफिकेट लेना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, भले फ्री है। तो वो सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, कैसे कंप्लीट करना ये हम आपको गाइड करेंगे। देन ये एक मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग है। ये 5 मंथ्स का कोर्स है, जो डिप्लोमा के सारे मॉड्यूल्स है इसके अंदर एडिशनल 2 मंथ्स का मॉड्यूल्स है, जिसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना है ना, जिसको ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए दैट 3 मंथ्स कोर्स इज इनफ, बट जो प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स के थोड़े अलग कंसेप्ट होते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कैसे काम कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट थोड़ी अलग बनती है। प्रोडक्ट का कंसेप्ट, शिपिंग का कंसेप्ट, उसमें पेमेंट कैसे कनेक्ट होता है, शिपिंग का रूल्स क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज होती है, तो ये सब चीज़ें उसमें सिखाया जाता है। तो वो एडिशनल 2 मंथ्स का कोर्स है जो मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग करके अवेलेबल है। तो ये टोटल 5 मंथ्स का मॉड्यूल्स है। तो ये 3 कोर्सेस अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जो बोनसेस की बात थी, नाउ व्हाट वी डू, तो कोई भी कोर्स आप जो ज्वाइन करेंगे, ओके, उसके साथ आपको बहुत सारे बोनसेस आपको मिलेंगे। बोनसेस का मतलब क्या है कि आपको टूल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो उसका एक रेडीमेड टूल है, जहाँ पे आप कीवर्ड डाल के 1 घंटे के अंदर स्टैटिक कोई भी बिजनेस का वेबसाइट इजीली बना सकते हो। जैसे आपको कैनवा के जैसा एक डिजाइनिंग का टूल है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो उसके रेडीमेड टेम्पलेट से जाके सिर्फ लोगो नाम चेंज करो, आपका वीडियो बन जाएगा। तो ऐसे टूल्स है। इवन डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना है, वेबसाइट के लिए जो होस्टिंग और सर्वर लगता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। पिक्सा स्टॉक करके एक टूल है, जहाँ पे आपको रेडीमेड स्टॉक इमेजेस मिलते हैं। जब आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो इमेज के लिए आप गूगल पे सर्च करते हो, या फ्री पिक या शटर स्टॉक ऐसे वेबसाइट पे जाते हो, तो उसका एक पिक्सा स्टॉक करके वेबसाइट है, जहाँ पे आपको फ्री में वो सारी चीज़ें मिलती है। तो ये सारा कुछ बोनसेस आपको कोर्स के साथ ये टूल्स फ्री में सिखाए भी जाएंगे और आपको यूज़ करने के लिए भी मिलेगा, जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आप किसी क्लाइंट के लिए, फ्रेंड के लिए भी यूज़ करना है, बिजनेस के लिए, मार्केट करने के लिए आप कर सकते हैं यूज़। तो दिस आर द लाइक फ्री बोनसेस, जो कि अराउंड 30,000 प्लस के वर्थ है उसके टूल्स का, बट वो आपको कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। एंड दिस आर द फी स्ट्रक्चर्स। जो बेसिक कोर्स है 2 मंथ्स का, दैट इज 15,000। जो डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा, दैट इज 3 मंथ्स कोर्स 25,000, एंड मास्टर्स जो है दैट इज 40,000। तो मोस्टली जैसे मैंने बोला कि पीपल स्टार्ट विद डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, वो कंप्लीट होने के बाद अगर लगता है कि मुझे एडवांस करना है तो यू कैन अपग्रेड विद बैलेंस फीस ओनली। तो यू कैन डिसाइड आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। करंटली वी आर हैविंग फॉर दिस समथिंग 2 मंथ्स हमारा एक ऑफर चल रहा है, जहाँ पे हमने कुछ वेबसाइट्स के साथ भी टाई अप किया है। तो वी आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट कूपन, जहाँ पे आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट कोई भी कोर्स ज्वाइन करने में फीस पे मिलेगा। अगर गर्ल स्टूडेंट है तो उनके लिए एक एडिशनल 10% डिस्काउंट है, 15% प्लस 10%, तो दैट विल बी अवेलेबल, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वंस लाइक 7 इयर्स के हमारे ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम ये ऐसा सीजन है, सीजन बोलो या टाइम बोलो, जहाँ पे हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ओके। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि हमारा एक जो जैसे मैंने बोला कि हमारा कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी ऑनलाइन वेबसाइट में चल रहा है, इसीलिए। अदरवाइज ये डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा, लिमिटेड 2 मंथ्स के लिए अभी अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये सर्टिफिकेशंस है जो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इस तरीके से। ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन MCI TR की तरफ से होती है, उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। ये गूगल का सर्टिफिकेशन होता है,
और जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा, जहाँ पे आपको कोई भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप अपने करियर में दिखा सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जैसा। तो दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एंड जो हम डिजिटल इन्फिनाइट में जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।